हे आर्मी, वेलकम बैक टू टी कुक वर्ल्ड। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ पोस्ट करने के लिए, बट ये वीडियो वी बर्थडे स्पेशल है एंड न्यू ईयर स्पेशल भी। मैं कोई भी टाइम अब वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो सीधा आप स्टोरी देखो। आज हाँ, मैंने ये फर्स्ट टाइम बीएल स्टोरी ट्राई किया है, तो मुझे बताना जरूर कि कैसी बनी है। ये वीडियो मुझे एडिटिंग करने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मुझे बीएल क्लिप से नहीं मिल रही थी। के ड्रामा क्लिप्स कैसे बहुत आसानी से मिल जाती है, बीएल की क्लिप्स नहीं मिल पा रही है ना, तो इसलिए लेट हो रहा था बहुत ज्यादा। इसलिए तो अब बहुत हो गई बातें, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एंड हाँ, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हे भगवान, मेरे बिना कोई काम ही नहीं होता इन लोगों का। वहाँ आर्मी वेट कर रही है, अभी तक के रेडियो के बाहर नहीं निकले ये लोग। कौन सा स्टार्ट करना है कि नहीं करना है इसको, आज देखना होगा मुझे जाके, या तो फिर अभी भी अपने फैन फिक्शन ड्रामा में घुसवाऊंगा। पता था, मुझे पता था तू अभी तक के अपने फैन फिक्शन इमेजिन ड्रामा में बिजी होएगा। पता नहीं क्या मिलता है तेको ये रीड करके। तेको रेडी होना है कि नहीं होना है, वहाँ आर्मी वेट कर रही है तेरा। रिलैक्स चिनू, मैं रेडी हूँ कॉन्सर्ट के लिए, बस थोड़ा टाइम है, तुम्हें मेरा बुक रीड करो। तो क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जा तू यहाँ से। अब मुझे रीड करने दे। देखो रीड करने दो। सीरियसली जंगकुक, इतना भी टाइम नहीं है, वहाँ कॉन्सर्ट स्टार्ट करना है। आर्मी वेट कर रही है तेरा, तो यहाँ पे बुक रीड करने में बिजी है। नहीं नहीं, मुझे बता दे आज कि तेको क्या मिलता है ये माफिया रोमांस बुक रीड करने में। माफिया होते नहीं है रियल लाइफ में, तेको बड़ा इमेजिन करना होता है कि माफिया रियल लाइफ में होते हैं। और पूरे दिन तो ये बुक रीड करते रहता है। जैसे तेको अभी माफिया मिलेगा तो उससे शादी कर लेगा। और तो मैं सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी। बड़ा बोलते हैं ना जंकुक, तेरी बात सुनता है, कहाँ सुनता है। देखो उसको रोकना नहीं हुआ क्या, वहाँ आर्मी वेट कर रही हो, तू वहाँ पे सोफे पे बैठ के आराम कर रहा है। जिमिन, क्या सोच रहा है तू। कुछ नहीं जीनू, कितने टाइम से इसको मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ कॉन्सर्ट का टाइम चालू हो गया, बुक रख और चल कॉन्सर्ट के लिए, बट नहीं, इसको उठना ही नहीं है। बोल बोल के मैं थक गया, इसलिए मैं आके सोफे पे बैठा हुआ अभी। अब तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी बुक उठा के जला दूं। ओए, मेरे बुक के बारे में कुछ मत बोलना। और तू जीनू, जरा की बात मत कर। और वैसे भी अगर सच में माफिया मेरे सामने आ गया ना, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा उससे शादी करने के लिए। हाँ, हमें पता है कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, पर थोड़ा धीरे बोल, क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया ना तो इसका 1 मिनट भी नहीं लगेगा ब्रेकिंग न्यूज बनने में। हे जिनू, डांट मत फाड़, न तो तेरे डांट तोड़ दूंगा मैं। मुझे हाथ तो लगा के पता, तेरे हाथ ना तोड़ दूं मैं। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता कि तेरे को क्या ऑब्सेशन है माफिया से, क्योंकि माफिया तो कितने हार्टलेस होते हैं और अगली दिखते हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में कहीं माफिया एग्जिस्ट भी करते होंगे, पर अगर एग्जिस्ट करते होंगे ना तो वो बुड्ढे होंगे, और तू बुड्ढे से शादी करूंगा। जंकुक, तू बुड्ढे से शादी करेगा। शट अप जिनो, बकवास मत कर। जिमिन, तू सोच, मैं सही बोल रहा हूँ ना। ठीक, ये बुड्ढे से शादी करेगा। तुम दोनों मेरा मजाक मत उड़ाओ। माफियाज भी हैंडसम हो सकते हैं, और जरूरी नहीं हर माफिया बुड्ढा ही होगा। हाँ, वैसे जंकुक भी सही बोल रहा है, माफिया भी हैंडसम हो सकते हैं, बट सिर्फ जंकुक के सपने में। क्योंकि वैसे तो रियल लाइफ में माफियाज होते नहीं है, बट अगर होएंगे भी ना तो बुड्ढे, अगली और हार्टलेस ही होंगे। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तू अगली हार्टलेस बुड्ढे से किससे शादी करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है जिमिंटू। सोच, इसके पीछे हजारों लड़कियां पागल है और इसको माफिया पे इंटरेस्ट है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर इसको कभी माफिया मिल भी गया तो ये उसको प्रपोज कैसे करेगा। एक्सक्यूज मी माफिया, मैं आपका हस्बैंड बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपकी एज ज्यादा हो गई, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। बस हो गया तुम्हारा। अगर तुम दोनों को अपनी जॉब प्यारी है ना, तो मुंह बंद करो अब और चलो कॉन्सर्ट के लिए, लेट हो रहा है। वैसे भी अगर तुम दोनों मेरे दोस्त नहीं होते ना, तो सच में तुम दोनों को मैं ये जॉब पे रखता ही नहीं था। भाई देखो, हमारे अलावा कोई ऑप्शन रहता भी नहीं था, बिकॉज तेरे जो फ्रिक्शन वर्ल्ड में खो जाना रहता है ना बार बार, वो हम ही संभाल सकते हैं। अगर हमारे अलावा कोई और होता ना, तेरा मैनेजर और सेक्रेटरी, तो ये बुक्स पढ़ भी नहीं पाता था जितना तू अब पढ़ पा रहा है। हाँ, अगर तू चाहता है कि हम दोनों ये जॉब से रिजाइन कर ले तो हम दे सकते हैं रिजाइनेशन लेटर। अरे नहीं नहीं चिनू, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम दोनों को तो पता है ना मेरी बचपन से आदत है। चलो अभी कॉन्सर्ट के लिए लेट हो रहा है ना। फट्टू कहीं का, एक
हमारे बिना रह भी नहीं सकता, बार बार धमकी देते रहता है। वो धमकी भी प्यार में ही देता है। वैसे भी हम तीनों का एक दूसरे के अलावा है ही कौन, और जो भी है वो अपने एक दूसरे के लिए। बस कर चिन्नू, अब तो सेंटी मत दो। चल कॉन्सर्ट में जाना है ना तो फिर वापस चिल्ला देगा कि कहाँ हो तुम लोग, अभी तक आए नहीं, मैं स्टेज पे पहुंच गया हूँ। जिनू जिमिन किधर हो, मैं स्टेज पे आ गया हूँ, तुम लोग कहाँ रह गए? देखा, मैंने बोला था ना। अरे रुक। ओके गाइस, तो मैं आपको पहले इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जब तक इनका कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है। ओके, तो ये है जॉन जंगकुक, ये स्टोरी के मेन कैरेक्टर है। एंड ये स्टोरी में ये एक आइडल होते हैं। नेचर वाइज बात करें तो ये बहुत सारा पोलाइट और स्वीट होते हैं, हार्ड वर्किंग भी, बिकॉज इन्होंने बहुत मेहनत की होती है अपना करियर बनाने के लिए। एंड जैसा आपने अभी तक की स्टोरी में देखा है कि ये बहुत सारा ऑब्सेस होते हैं अपने फिक्शन वर्ल्ड में, लाइक रीडिंग बुक्स। मेनली वो बुक्स भी कैरेक्टर के वजह से लिखते हैं बिकॉज उन्हें माफिया कैरेक्टर बहुत पसंद होता है। अब वो क्यों पसंद होता है वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो ये है हमारा क्यूट से बनी का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। बट मैं ये बताना तो भूल ही गई हूँ कि ये आइडल होते हैं बट सिर्फ नेशनल लेवल पे। जैसे ओनली कोरिया लेवल में कॉन्सर्ट करते हैं, फेमस है, बट अभी तक ये इंटरनेशनली या कभी बाहर गए नहीं कॉन्सर्ट करने के लिए। फैंस है इंटरनेशनली भी, बट कभी आउट ऑफ कोरिया गए नहीं है। ओके, तो ये है हमारा चमन। ये बहुत सारा क्यूट स्वीट बबली नेचर का है और जंगकुक का पर्सनल सेक्रेटरी है। जिमिन का कैरेक्टर शांत टाइप ही है, बट जब भी इसको गुस्सा आ जाता है तब इसको कोई नहीं संभाल सकता है। इनफैक्ट जिन और जंगकुक भी डर जाते हैं इसके गुस्से से। बाकी जिमिन बहुत ज्यादा क्यूट है। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर जन। ये बहुत स्वीट एंड फनी कैरेक्टर है, मस्ती बहुत ज्यादा करता है जंगकुक के साथ। ये बहुत मैच्योर है टुवर्ड्स वर्क, बट गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है अगर उसके हिसाब से काम नहीं होता है तो, पर उतनी ही जल्दी काम डाउन भी हो जाता है गुस्सा। एंड जिन जंगकुक का पर्सनल मैनेजर होता है। अब बात करें तीनों की, तो तीनों बचपन से साथ रहते हैं क्योंकि तीनों ऑर्फन होते हैं, तो बचपन से एक दूसरे का ख्याल रखते आए हैं, एक दूसरे की फैमिली बन के। और तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और मैं उन्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलूंगी, ये तीनों फैमिली ही है। ओके, एंड जंगकुक सबसे छोटा होता है, तो जिमिन और जिन बहुत ज्यादा केयर करते हैं जंगकुक की, सारी बात सुनते हैं, उसके सारी ख्वाहिशें पूरी होती है। ओके, तो ये था इन तीनों का इंट्रोडक्शन। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं एट कॉन्सर्ट। Wherever you go, that's where I follow. Nobody promised tomorrow. Someone every night like the last night, like the last night. If the world लोग कैसा था आज का कॉन्सर्ट? बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। हाँ सच में बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि इतने सारे लोग कॉन्सर्ट देखने आए थे। बिलीव कर ले जिमिना, तेरा ये भाई बहुत जल्दी फेमस होने वाला है इंटरनेशनली भी। आई विश जंगकुक तेरे सारे सपने पूरे हो, तो जो भी ड्रीम देख रहा है सब कंप्लीट हो। हाँ, पर माफिया को रियल लाइफ में देखने वाला छोड़ के हाँ ऐसा नहीं चलेगा जीनू। तूने बोला था मेरे सारे सपने पूरे होने चाहिए, तो माफिया को मिलना तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, और तू वही नहीं चाहती कि मेरा पूरा? नहीं, मैं कभी नहीं चाहता कि तेरा ये बेटुकी का सपना सच हो, क्योंकि अगर तेरा ये सपना सच हुआ और हम लोग भी तेरे साथ ये झमेले में पड़े तो उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा बेटा। अच्छा बेटा, ऐसा है तो अब तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ तुम दोनों भी माफिया के झमेले में पड़ो। हमेशा तुम दोनों अपनी बातों में मुझे क्यों खा सकते हो? मैंने तो कुछ नहीं बोला, तो मैं खा आ गया बीच में। जैसे तुमने मेरी शादी का लाया था माफिया के साथ, याद है ना तुम्हें कॉन्सर्ट के पहले? मैं तो सिर्फ माफिया से मिलना चाहता हूँ और तुम तो मेरी शादी करवा रहे हो माफिया से। सीरियसली? तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी भी एक माफिया से हो जाए। मेरी शादी कराएगा तो एक माफिया से, रुक तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा तेरे को फाइट करना मुझसे? ये सब क्या हो रहा है? जेहोप सर, हम तो कुछ नहीं, हम तो बस हक कर रहे थे कि कॉन्सर्ट अच्छा हुआ है ना जिनू? हाँ 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 जंगकुक। जीवन के बच्चे हंसना बंद कर। वैसे सर आप आज यहाँ पे कैसे? मतलब कि आप जंगकुक का कॉन्सर्ट देखने आए थे? हाँ
जंकुक का कॉन्सर्ट देखने ही आया था, बट अब उसके लिए एक ऑफर भी है। ऑफर? कैसा ऑफर सर? आपने पहले ही जंकुक की बहुत हेल्प की है इंडस्ट्री में उसको लाके। मैं तो पहले तो जंकुक बैकग्राउंड डांसर हुआ करता था। 2 साल पहले आपने ही जंकुक को मौका दिया है, उसको encourage किया है कि वो भी सिंगिंग कर सकता है, इसलिए आज जंकुक एक आइडल है। आपने बहुत हेल्प की है जंकुक के लिए, अब हम आपसे और हेल्प नहीं ले सकते हैं। आपने पहले ही हमारे बने के लिए बहुत कुछ कर चुके हो। नो जिन, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जंकुक का टैलेंट था। मैंने तो बस उसको गाइडेंस दिया है। अब जंकुक अपने टैलेंट से आगे बढ़ा है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। वैसे ऑफर क्या है? आज तूने मुझे मारा क्यों? चुप कर पागल तू। हमने क्या तेरे को यही सिखाया है क्या? पहले उन्होंने बहुत हेल्प की है तेरी इंडस्ट्री में आने के लिए, अब तू उनसे और हेल्प लेगा। हाँ सॉरी सॉरी सर। डोंट बी सॉरी जंकुक, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इन दोनों की बात मत सुनो तुम। और जिन्ना जिमन, तुम दोनों ये क्या सिखा रहे हो जंकुक को? मैं उसकी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूँ। अब वो उसका टैलेंट है, वो उसके टैलेंट से आगे बढ़ रहा है, मैं उसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम दोनों को ये लग रहा है कि मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा हूँ, वो उसके टैलेंट से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं करता उसकी हेल्प। नो सर, हमारे बोलने का ऐसा मतलब नहीं था, हम बस आपकी हेल्प किया उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते थे, तो ऐसे थैंक यू बोलते हैं इतनी बातें सुना के। और मैंने पहले भी बोला है, मैंने कोई जंकुक की हेल्प नहीं किया है, वो उसका टैलेंट है, वो उसके टैलेंट से आगे बढ़ रहा है। और वैसे भी मैं कौन होता है किसी की भी हेल्प करने के लिए? जो जिसके किस्मत में लिखा होता है वो आखिर में होना ही होता है। तो तुम लोग बस यही समझ लो कि मैं बस एक जरिया हूँ जंकुक के करियर को आगे बढ़ाने के लिए, बाकी टैलेंट तो जंकुक का ही है। ओके सर, सॉरी आपको बुरा लगा होगा, बट आप क्यों ऑफर लेके आए थे, क्या आप बताना पसंद करोगे अभी भी हमें? इतने इंसल्ट के बाद मुझे नहीं लगता मैं कुछ बता पाऊंगा, बट जंकुक को मैंने मेरा भाई बोला है, और मैं सिर्फ बोलता नहीं, उसको मानता भी अपने छोटे भाई जैसा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट इसके बाद आई होप जिन और जमन तुम दोनों मेरे बारे में ऐसा कुछ गलत नहीं सोचोगे कि मैं बस जंकुक का फायदा उठाना चाहता हूँ या फिर उसकी सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ अपने बेनिफिट के लिए। नो नो सर, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है आपके बारे में, हम बस थैंक यू बोलना चाहते थे और वो शायद कलर वे में डिलीवर हो गया। आई एम सो सॉरी सर, आपको बुरा लगा होगा तो इट्स ओके जमन, आज तुमने बोल दिया, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। और अब तुम लोग सब सुनो, मैं जो बोलने आया था, मेरा ग्लोबल कॉन्सर्ट होने वाला है जहाँ मुझे आर्टिस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ही कंपनी से कुछ न्यू आर्टिस्ट को ग्लोबली रिकग्नाइजेशन दूँ। और मैं चाहता हूँ कि जंकुक भी मेरे साथ ये कॉन्सर्ट टूर में पार्ट ले, क्योंकि ये 2 साल में जंकुक ने अपनी मेहनत से साबित कर लिया है कि वो एक बेस्ट आइडल है, और वो टॉप आइडल्स की लिस्ट में शामिल भी हो चुका है, और इंटरनेशनली भी उसके बहुत फ्रेंड्स है, बट अभी तक के उसको मौका नहीं मिला इंटरनेशनल टूर करने का, तो ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ऐसे में मुझे भी हेल्प हो जाएगी थोड़ा, इंटरनेशनल टूर में बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो रेस्ट लेने का टाइम ही नहीं मिलता है। जंकुक रहेगा कुछ परफॉर्मेंस के लिए तो मैं थोड़ा रेस्ट ले पाऊंगा और कुछ नहीं। क्या मैं इंटरनेशनली परफॉर्म करूंगा, वो भी आपके साथ? ये तो मेरा सपना था, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे ऐसे सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके जंकुक, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूँ, तो मुझे सर मत बोला करो, यूंग बोला करो। थैंक यू सो मच यूंग। अब मुझे बता देना कि तुम्हारा क्या डिसीजन है, क्या तुम मेरे साथ ये टूर पे पार्ट कर लोगे? हाँ यूंग, मैं करूँगा आपके साथ परफॉर्म। ओके, तो ये टूर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो जिन जंकुक की मैनेजर होना तुम, एडजस्ट कर लेना ये टूर का। मैं तुम्हें सारा डिटेल्स भेज दूंगा कि कब कौन से परफॉर्मेंस होने वाले कहाँ। और हाँ, नेक्स्ट वीक इटली का कॉन्सर्ट है, तो तुम्हें मेरे साथ इटली चलना होगा। ओके सर, मैं शेड्यूल एडजस्ट कर दूंगा, बट नेक्स्ट वीक से ही, और इटली का कॉन्सर्ट इतनी जल्दी मैं एडजस्ट कैसे करूँगा? और टिकट वगैरह अरेंजमेंट, वो सब की टेंशन तुम लोग मत लो, वो मेरी टीम हैंडल कर लेंगी। अब मुझे चलना होगा, हम लोग इटली में मिलते हैं कॉन्सर्ट में। ओके यूंग, थैंक यू सो मच। इट्स ओके जंकुक, बाय। ओके गाइस, तो पहले मैं जेहोप का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जेहोप एक
बहुत बड़ा आइडल होता है और इंटरनेशनली भी इसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होता है। बिकॉज ये बहुत बड़ा आइडल होता है तो इसकी पर्सनालिटी रूड बिल्कुल भी नहीं होती है, सॉफ्ट नेचर का होता है। जंगकुक की हेल्प इसने ही की होती है इंडस्ट्री में आने के लिए एंड मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है। आपको इसके बारे में पता चलेगा स्टोरी में। तो अभी के लिए तो आप इसको सिर्फ एक आइडल के जैसा अज्यूम करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। टाइम स्किप इन इटली एयरपोर्ट। गॉड, फाइनली हम इटली पहुंच गए। जंगकुक, ये सब तेरे वजह से हुआ। तुमने लेट नहीं करता था ना, तो जो जॉब से ने फ्लाइट हमारे लिए बुक की थी उसमें ही हम आ जाते थे कब से। तेरे वजह से हमें इतनी मुश्किल हुई यहाँ पे आने के लिए। यार जिनू, बस करना है यार। तू जब से मुझे बातें सुनाते जा रही है, बस हो गई ना मुझसे गलती, छोड़ ना। पर ये सब हुआ तो तेरे वजह से ना, तो तेरे को ही सुनाऊंगी ना। जिन, बस भी कर, अब जो होना था वो हो गया। अब हमें जेहूब सर के टीम को कांटेक्ट करके हमें पिकअप करने के लिए बोलना होगा। मैंने उन्हें पहले ही कांटेक्ट कर लिया था, वो आते ही होंगे। पर मुझे ये नहीं पता कि वो बैक डोर से आएंगे या फ्रंट डोर से। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों बैक डोर पे जाओ, मैं फ्रंट डोर पे रुकती हूँ। अगर वो फ्रंट डोर पे आए तो मैं उन्हें लेके बैक डोर की तरफ आ जाऊंगी। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ बैक डोर पे। चल चमन। ये लोग कब आएंगे? मैं थक गया। मैं जब तक आइस कॉफी लेके आता हूँ। हेलो, हाँ मैं पहुँच गया एयरपोर्ट पे। मैं उसको उठा के लेके आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ओए ओए ओए, ये क्या किया तुमने? आई एम सो सॉरी, मुझसे एक गलती से हो गया। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। हे मिस्टर, ऐसे क्या मुझे देख रहे हो? एक तो मैंने सॉरी बोला जबकि मेरी गलती है भी नहीं, तुम बिना देखे चल रहे थे और तुम मुझे देख के ऐसे स्माइल क्यों करे जा रहे हो? हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम फिर से मुझे देख के स्माइल कर रहे हो। कभी तुमने वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन नहीं देखा क्या आज तक के? देखा है बट इतना प्रिटी मैन नहीं। क्या क्या बोला तुमने? आई एम सॉरी प्रिटी मैन। वो क्या है ना, मुझे लेट हो रहा है तो मुझे चलना हैगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। पागल इंसान, कैसे इंसान रहते इटली में? मेरी कॉफी भी गिरा दिया। है ना? ये मेरा स्वेटर। ओए ओए यार जमुना, बहुत टाइम हो रहा है, ये जिन कहाँ रह गया है? हाँ यार, एक काम करता हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ, तो यहीं रुक। ओके, जादू पर तो जल्दी आना। हाँ, मैं बस जिन को लेके आता हूँ। ओए ओए रुको, अनोन मैन, तुमने देखो ये क्या किया? मेरा स्वेटर फाड़ दिया। क्या? तुम्हारा स्वेटर? ओह, ये मेरे वॉच में अटक गया था, सॉरी। तुम्हारे सॉरी का क्या मैं अच्छा डालूं? मेरा इतना महंगा स्वेटर फाड़ दिया तुमने, ऊपर से ये मेरा फेवरेट स्वेटर था। मैंने बोला ना आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था, ऐसा ध्यान नहीं गया और मेरे वॉच में अटक के फट गया। मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। क्या? अब तुम अपना पैसों का लोभ छाड़ रहे हो मुझ पे? मैं क्या तुम्हें गरीब दिखाई दे रहा हूँ क्या, जो तुम्हारे से मैं नया स्वेटर लूंगा? मैं ऐसा 10 स्वेटर ले सकता हूँ बट ये मेरा फेवरेट था इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है ना, तो तुम 10 स्वेटर ले सकते हो, तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? वैसे भी मुझे बहुत काम है तो मैं चलता हूँ, तुम ले लेना तुम्हारा स्वेटर। एक सेकंड, मेरा स्वेटर खराब करके तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? आर यू क्रेजी और व्हाट? मुझे कितने इंपॉर्टेंट काम से जाना था, तुम्हें पता भी है? तुमने मेरे शर्ट के साथ क्या किया? वही किया जो तुमने मेरे स्वेटर के साथ किया था। क्या तुम पागल हो? कहीं मेंटल असाइलम से भाग के तो नहीं आए हो तुम? क्या मुझे पागल बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? डोंट टच मी। क्या करेंगे तुम? करूंगा मैं तुझे टच। मेरे को पागल बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये चिन्नू किसके साथ झगड़ रहा है? मुझे सबके रोकने आते से पता नहीं किससे झगड़ना स्टार्ट कर दिया इसने।
यार मैं कितने टाइम से इन लोगों का यहाँ वेट कर रहा हूँ, कब आएंगे ये लोग। बहुत हो गया अब, मैं बहुत टाइम से यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बाहर निकल के देखना आएगा। इनको कॉल करता हूँ। अरे चिनो 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 क्या कर रहा है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप पहले पकड़ के तो दिखा। जिमिन यार छोड़ मुझे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो पहले चल मेरे साथ साइड में। ये सब क्या कर रहा है तू? छोड़ यार मुझे। हाँ हाँ छोड़ दिया, मैं कौन सा देखो पकड़ के रखने वाला था। वैसे देखो क्या हो गया, उसने तेरी शर्ट फाड़ दी और तूने उसको कुछ बोला भी नहीं। ऊपर से तो सॉरी बोलने लगा कब से। अरे छोड़ यार यूंगी, मैं तेरे को बाद में बताता हूँ, अभी चलो ना उसे उठाना भी तो है। हाँ हाँ अब तू बता सकता है, अब हमारा कोई काम नहीं है, उसने उसका काम कर लिया तो अब फ्री है अपन। बता मुझे, मैं स्टोरी सुनने के लिए फ्री बैठा हूँ। तू ना कभी सीधी बात बोलेगा? भूल दे, हो गया है काम, अब हमारा कोई काम नहीं है। इतना घुमा के बोलने का क्या मतलब है तेरा? और वैसे भी कोई काम नहीं है मतलब क्या है? उसने उठा लिया है तो हमें भी तो उससे मिलना है ना। तो चल अभी यहाँ से, देखो बाद में कभी बताऊंगा। और देखो पता तो है ना, अगर हमें दिया हुआ काम उसने किया है मतलब वो अभी कितने गुस्से में आएगा, तो हमें उसे संभालना भी तो होगा। हाँ ये तो मैं भूल गया था। चल चली घर पे, मुझे समझ भी नहीं आता ये अपना ही भाई है ना, इतने गुस्सा कहाँ से लाता है ये? जहाँ से तू लाता है। हाँ पर मैं उन लोगों पे गुस्सा करता हूँ जहाँ पे मुझे गुस्सा करना चाहिए, बट वो तो हमारा भाई है ना, और उससे हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं। पर नहीं, अच्छे से बात तो करना तो आता नहीं उसको, गुस्सा ही करेगा ताकि वो फिर से भाग जाए। इसलिए तो हमें घर पे चलना है कि ताकि वो ज्यादा गुस्सा ना कर पाए और वो वापस भागे ना घर से। हाँ चलो जल्दी। मैं कहाँ हूँ? ये मैं कहाँ आ गया? मुझे कौन किडनैप कर सकता है? मुझे मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो देखो वो भाग रहा है, उसे पकड़ो नहीं तो किंग हमें नहीं छोड़ेंगे। इतनी हिम्मत आ रही है तो हमसे बच के भाग पाएगा। तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाया? जाने दो मुझे यहाँ से। देखो जाने दे, सीरियसली देखो जाने दे तो किंग हमें कहीं पर नहीं छोड़ेगा। क्या कर रहे तुम लोग? मारने के ऑर्डर्स किसने दिए तुम्हें? क्या किंग ने तुम्हें ये ऑर्डर दिया? नो सर, किंग ने हमें ऑर्डर नहीं दिए थे, ये भाग रहा था इसलिए तुम्हें लगा तुम उसे मार सकते हो? यूंगी ये क्या किया तुमने? उसने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? यूंगी उसे पता नहीं था। आई डोंट केयर भाई, उसने जिस हाथ से मेरे भाई को हाथ लगाया अब उसका हाथ ही गया। क्या भाई? कौन? मैं? यूंगी बट मैं रोकना था ना उसको, तूने गन क्यों चलाई? कोई मेरे भाई को हाथ लगाएगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और उसने तो मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया है, मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ? पर यूंगी पर वह सब बाद में भाई, मुझे पहले मेरे भाई से मिलने दो, मैं उससे 5 साल बाद मिलूंगा। हाँ तो मुझे भी मिलना है, मैं कौन सा उससे रोज रोज मिल रहा हूँ। तो चलो ना भाई, किसका वेट कर रहे हो आप? ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैं इनका भाई कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग कौन है? इनके पास गन क्या कर रही है? 5 साल बाद मिल रहा है। मैं तो इटली पहली बार आया हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं कर रहे, ये किसी और का समझ के मुझे उठा के ला लिया। अगर इन्हें पता चला कि मैं कोई और पर्सन हूँ तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने बहुत सी बार कॉमिक बुक में देखा है, पर नहीं, वो तो माफिया लोग करते हैं ना, पर इनके पास गन है। क्या ये माफिया है? जंगो तेरा सपना सच हुआ भी तो कैसे? मरने की कगार पे आके। अरे यार यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट क्यों ऑफ है? लाइट ऑन करो, मुझे मेरे भाई से मिलना है। जंगुक तू तो गए अब। तुम कौन हो? होसुक का है। यूंगी क्या बात कर रहा है ये? होसुक तो है। तुम कौन हो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन है, किसको उठा के ला लिया तुमने? क्या ये होसुक सर नहीं है? किंग ने तो हमें इन्हें ही लाने बोला था। नहीं ये होसुक नहीं है, तुमने किसी को भी उठा के ला लिया है एयरपोर्ट से, अब क्या करिए? देखो सर
मैं भी यही बोल रहा था कि ये जो समझ के मुझे लाया मैं वो नहीं हूँ, और प्लीज मुझे मारना मत, मैं ऑफेंड हूँ, मैं पहली बार इटली में आया हूँ, प्लीज। चुप कर तू, तेरे को बीच में बोलने को किसने बोला? पहले अब मुझे टेंशन आ रहा कि किंग ने जिसको बोला था उसको हम तो उठा के नहीं लाए, और ऊपर से उनका काम बढ़ा दिया। किसको उठा के ला लिया यार तूने? मैं क्या वो करूँ? किंग ने जो मुझे बोला था मैंने वही किया। मास्क वाला पर्सन बैक डोर से आने के वाला, तो मैंने उसी को उठा के लाया हूँ। मास्क में तो वहाँ कितने पर्सन थे? तुमको क्या नहीं मिला वहाँ से उठा के लाने के लिए? ए, तेरे को चुप रहने को बोला ना, बीच में इंटरफेयर मत कर, चुप रह बिल्कुल। अरे क्यों ना बोलूं मैं, तुमने मुझे गलती से उठाया है तो मेरा बोलने का राइट्स तो है। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि मुझे माफिया से मिलना था, पर तुमने मुझे एकदम से उठा लिया। वहाँ चीनू और जिमिन टेंशन कर रहे होंगे ना, तो तुम लोग अब एक काम करो, तुम्हारे किंग को पता लग चलने से पहले मुझे जहाँ से उठाया था ना वहाँ पे छोड़ के आ जाओ। इसने जिन बोला, जिनू नाम कहीं सुना सा लग रहा है, पर कहाँ सुना है? और अगर तुम्हें इतना ही है ना मुझे नहीं छोड़ना है, तो जिनू और जिमिन को भी साथ में उठा के लेके आओ, क्योंकि मैं उन दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या ये गेस्ट हाउस है क्या कि इसको भी उठा के ला लो उसको भी उठा के ला लो? और तेरे को किसने बीच में बोलने को बोला नहीं, तो चुपचाप बैठ बिल्कुल। जिनू वो सही बोल रहा है एकदम, जहाँ से उसको उठाया था ना वहाँ छोड़ के आ जाओ उसको पता लगने से पहले, ना तो तुम लोग की खैर नहीं। ओके मास्टर, जैसा आप बोलो। जैक्सन, इसको कहाँ से उठा के लाया था? एयरपोर्ट के बैक साइड से, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसको अब हम वापस से छोड़ के आ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ के आ सकते? जहाँ से उठाया था वहीं छोड़ के आने को बोला है ना मैंने, और तुम लोग सब शांत क्यों हो गए? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलेगा? और आप कौन हो मिस्टर? पागल, वो किंग है चिपट्टू। क्या किंग है ये? पर ये तू कितना हैंडसम है, ये किंग है। चंको, क्या तू पागल हो गया है क्या? ये क्या सोच रहा है? देख जान तो बड़ी हो तो ये हैंडसम का सोच रहा है। ये कौन है? हो सकता है किंग। तो क्या है ना, इन्होंने मुझे गलती से उठा के ला लिया। मैंने बोल रहा हूँ कि जहाँ से मुझे उठा के लाया मुझे वहाँ ड्रॉप कर दे। वहाँ जिनू और जिमिन मेरा वेट कर रहे होंगे, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। उन दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और मैं तो इटली पहली बार आई हूँ अपने कॉन्सर्ट के लिए, और मुझे पता है आप अपने भाई को ढूंढ रहे हो। आई होप आपको आपका भाई जल्दी मिल जाए, बट प्लीज मुझे मेरे भाइयों के पास छोड़ दो, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। और मैं तो इवन ये भी बोला है कि अगर मुझे नहीं छोड़ना चाहते तो मेरे भाइयों को भी यहाँ उठा के लेके आ जाओ, पर आपके ये लोग मेरे कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। ओह ऐसा है? हाँ किंग, आप बोलो ना इन्हें, ये लोग मुझे फिर छोड़ के आ जाएंगे। ये लड़का पागल हो गया। वी के आने से पहले तो उम्मीद थी कि हम इसे छोड़ सकते थे, बट अब ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बट ये लड़के में कुछ तो बात है। वी के आगे इतना बोल दिया इसने, और वी अभी तक के शांत है। ठीक है फिर, ओके किंग, चलो मैं जाता हूँ। चलो रे, मुझे छोड़ के आओ। बाय बाय किंग। इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? मेरी पूरी बात तो कंप्लीट होने दो। हाँ किंग बोलो, आपको क्या बोलना था? पर आपको पता है मैं ना माफिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुझे पता नहीं था कि मैं माफिया से ऐसा मिलूंगा। मुझे ना माफियास बहुत पसंद है। मैं ना माफियास की कॉमिक्स बुक्स भी पढ़ता हूँ। और आपको एक मजे की बात बताऊँ, जिनू और जिमिन ना मुझे माफिया का नाम लेके चिढ़ाते भी थे। उप्स सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ ना तो मेरा मुंह नॉन स्टॉप चलता है। आप कुछ बोलने वाले थे ना, आप बोलो ना। जिनू, इसको रूम में बंद करो और इसके दोनों भाइयों को भी उठा कर लेके आओ। मुझे पता ही था ये ऐसे ही कुछ करेगा। क्यों? मेरे दोनों भाइयों को क्यों लेके आना है यहाँ? मुझे छोड़ दो ना, मेरा कॉन्सर्ट भी है अभी। मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं करूंगा तो बहुत इशू हो जाएगा ना। वहाँ जॉब सर को प्रॉमिस किया है मैंने। इसका मुंह बंद करो, लेके जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? आप मेरी पूरी बात सुनना, आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते। प्लीज मुझे जाना तो। रुको, आप कहीं नहीं जा सकते।
पकड़ो उसको, वो कहीं जाना नहीं चाहिए, उसको 5 मिनट के अंदर अंदर मैं सामने लाओ। कहा बेटा तू आज शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। हाँ, माफिया से भिड़ने की क्या जरूरत थी, तू तो गया ऊपर से माफिया को किस भी कर दिया। चीनू सही बोल रहा था, मैं बहुत सारा वो स्मार्ट पने करता हुआ। सॉरी गाइस, मुझे इसका वन शॉट ही बनाना था, बट जैसे कि बीएल क्लिप्स मुझे मिल ही नहीं रही थी, जो मुझे डालना था वो मिल ही नहीं रहा, तो मुझे स्टोरी को एक्सपांड करना पड़ा। सो लास्ट पार्ट इज कमिंग आउट, लास्ट एक ही पार्ट मैं और करूंगी, और उसके अलावा ये स्टोरी खत्म, क्योंकि ये बीवी की बर्थडे स्पेशल है, तो सिर्फ 2 पार्ट, उसको ज़्यादा लंबाऊंगी नहीं। और हाँ, माफिया बेस्ड स्टोरी ही आप सबको पसंद आती है, इतना तो मुझे पता चला है, बट अगर किसी की और कोई चॉइसेस होंगी तो प्लीज मुझे मैसेज करना, क्योंकि मेरे पास माफिया रिलेटेड ज़्यादा आइडिया नहीं होते हैं, तो मुझे प्लीज मैसेज करना, क्योंकि सिर्फ आपको माफिया बेस्ड स्टोरी ही देखना पसंद है, तो मैं वैसे ही स्टोरी बनाऊंगी जैसे आपको पसंद है। ओके, सो बाय बाय गाइस, लव यू। मुझे प्लीज मैसेज करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएल में, तो प्लीज बताना जरूर, और बाय बाय, लव यू गाइस।